नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अश्वनी जी के क्विज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हम इंडियन इकोनॉमी से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। प्रश्न 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। प्रश्न 3, भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, जेम्स विल्सन ने की थी। प्रश्न 4, भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सेबी को कहा जाता है भारतीय बाजार का वॉचडॉग। प्रश्न 5, स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, आर के षणमुगम सेट्टी ने अंतरिम बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत का। प्रश्न 6, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1862 में की गई थी। प्रश्न 7, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा में लागू हुआ था। प्रश्न 8, भारत में बजट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जेम्स विल्सन को दिया जाता है। प्रश्न 9, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग में। प्रश्न 10, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का है। प्रश्न 11, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। प्रश्न 12, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है। प्रश्न 13, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त कहाँ से होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, निगम कर से प्राप्त होती है अधिकतम कर आय। प्रश्न 14, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे है। प्रश्न 15, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी का उपयोग किया गया है या शून्य बजट आधारित तकनीकी को अपनाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया है। प्रश्न 16, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। प्रश्न 17, भारत का प्रथम अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई ने। प्रश्न 18, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक विकास पर सबसे अधिक रही है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे अधिक रही है। प्रश्न 19, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया। प्रश्न 20, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकार स्तर पर कौन प्रकाशित करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय करता है। प्रश्न 21, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने पहली बार उधार लेने के लिए IMF का सहारा लिया? सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरी योजना 1961 से 1966 के बीच चली थी। उसमें भारत ने पहली बार उधार लेने के लिए IMF का सहारा लिया। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर RBI की भारतीय करेंसी की प्रिंटिंग प्रेस स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न 23, किसने भारतीय रुपये के चिन्ह का डिज़ाइन तैयार किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय कुमार धर्मलिंगन ने डिज़ाइन किया है रुपये के चिन्ह को। प्रश्न 24, अब तक भारत को प्राप्त विदेशी कर्ज में किसका योगदान सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व बैंक का। प्रश्न 25, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी,
ए और बी दोनों, यानी आय विधि और उत्पत्ति अनुमान विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किसने भारत का केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। प्रश्न 27, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। प्रश्न 28, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। प्रश्न 29, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न 30, भारत में वैट कर कब लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। प्रश्न 31, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, सी.डी. देशमुख हैं। प्रश्न 32, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। प्रश्न 33, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। प्रश्न 34, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न 35, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का। प्रश्न 36, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, NSSO करता है। प्रश्न 37, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1970 में प्रथम कृषि गणना हुई थी। प्रश्न 38, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम पदार्थ पर। प्रश्न 39, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस संगठन ने तैयार की हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, योजना आयोग ने। प्रश्न 40, भारत में किस 2 वर्षों में व्यापार संतुलन अनुकूल रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1972 से 73 एवं 1976 से 77 में भारत में व्यापार संतुलन अनुकूल रहा है। प्रश्न 41, भारत के किस नगदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चाय। प्रश्न 42, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। प्रश्न 43, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक है। प्रश्न 44, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक है। प्रश्न 45, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सेवाएं। प्रश्न 46, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जनवरी से जून में भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल रहता है। प्रश्न 47, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया। प्रश्न 48, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी मानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है भारत की। प्रश्न 49, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक विकास पर सबसे कम रही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे कम रही है। प्रश्न 50, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। प्रश्न 51, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। प्रश्न 52, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। प्रश्न 53, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है।
प्रश्न 54, लगभग भारतीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत अभी भी कृषक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लगभग 58% है। प्रश्न 55, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसकी प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 56, भारत में आर्थिक सिद्धांत की अवधारणा किससे ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस से ली गई है। प्रश्न 57, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 2011 से 12। प्रश्न 58, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन डी, 10,000 का था। प्रश्न 59, किसने भारत में एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए सुझाव दिया? सही जवाब है ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन ने दिया। प्रश्न 60, ऑपरेशन फ्लड का पिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन है। प्रश्न 61, भारत में 1 रुपये की करेंसी पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्त सचिव के होते हैं। प्रश्न 62, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी, 2003 में प्रभावी हुआ। प्रश्न 63, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1986 में हुई। प्रश्न 64, भारत में सबसे अधिक उर्वरक का उपयोग कौन सा राज्य करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब राज्य करता है। प्रश्न 65, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी की है। प्रश्न 66, एगमार्क क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है एगमार्क। प्रश्न 67, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। प्रश्न 68, भारत में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने दिनों के लिए वैध रहता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 महीने तक वैध रहता है। प्रश्न 69, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय अधिकृत है। प्रश्न 70, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इंडियन इकोनॉमी से संबंधित इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अश्विनी जी के कुछ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।